कल्पना कीजिए, दुनिया की सबसे बिजी समुद्री तेल रास्तों में से एक, जहां हर दिन सैकड़ों तेल टैंकर गुजरते हैं। एक तरफ ईरान का खतरनाक पहाड़ी इलाका, दूसरी तरफ ओमान का बॉर्डर लगता हो। ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये दुनिया की इकॉनमी की धड़कन है। क्योंकि मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच एक सवाल पूरी दुनिया को डराने लगा है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया तो क्या होगा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर्शियन गल्फ और अरेबियन सी को जोड़ने वाला एक छोटा सा समुद्री रास्ता। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात। नक्शे पर देखने में ये छोटा लगता है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत इतनी बड़ी है कि पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई इससे जुड़ी हुई है। 2024 और 2025 की रिपोर्ट्स के अनुसार हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस रास्ते से गुजरते हैं, यानी करीब 300 से 320 करोड़ लीटर कच्चा तेल। ये दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 25% है, यानी ग्लोबल ऑयल ट्रेड का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इसी 33 किलोमीटर के रास्ते पर निर्भर है। इसके अलावा दुनिया का करीब 20% LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस भी इसी सकरे रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, यूनाइटेड अरब अमीरात, कुवैत और कतर जैसे बड़े तेल उत्पादक देशों के लिए अपने ऑयल प्रोडक्ट्स को दुनिया तक पहुंचाने का ये सबसे अहम समुद्री मार्ग है। इस मार्ग में जहाज़ों के आने जाने के लिए केवल लगभग 2 मील यानी करीब 3.2 किलोमीटर चौड़ी नेविगेशन लेन होती हैं, जिन्हें अलग अलग दिशाओं में बांटा गया है ताकि जहाज़ आपस में टकराए नहीं। यही वजह है कि इसे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल चोक पॉइंट कहा जाता है। लेकिन इस रास्ते की कहानी सिर्फ ऑयल बिजनेस की नहीं है, क्योंकि सालों से ये इलाका दुनिया के बड़े देशों के टकराव का केंद्र रहा है, खासतौर पर ईरान और अमेरिका के बीच। आज 2026 में ये मार्ग लगभग एक वॉर जोन बन चुका है, जहां हर गुजरता जहाज एक जोखिम लेकर चलता है। दुनिया भर के बाजार खौफ में हैं, तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और बड़े बड़े देशों की सांसें अटकी हुई हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? आखिर 167 किलोमीटर लंबे और मात्र 33 किलोमीटर चौड़े इस समुद्री रास्ते में ऐसा क्या है जिसने पूरी दुनिया को झुकने पर मजबूर कर दिया है? आखिर क्यों अमेरिका, इजराइल, ईरान और अरब देश इस छोटे से समुद्री रास्ते के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हैं? इस सवाल को समझने के लिए हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इतिहास को समझना होगा। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि हॉर्मुज की इंपॉर्टेंस आज की नहीं बल्कि सदियों पुरानी है। मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि कैसे सेंट्रल एशिया के दूर दराज के इलाकों से बादाम और अन्य कीमती सामान हॉर्मुज के बाजारों तक लाए जाते थे। 15वीं और 16वीं सदी में जब पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित किया तो उन्होंने हॉर्मुज को एक महत्वपूर्ण ट्रेडिंग सेंटर के रूप में विकसित किया। पुर्तगालियों के बाद अंग्रेज आए और फिर 20वीं सदी में यहाँ कच्चा तेल खोजा गया और देखते ही देखते ये इलाका तेल के व्यापार का केंद्र बन गया। जैसे जैसे दुनिया का विकास हुआ और तेल की मांग बढ़ी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की एनर्जी सप्लाई का सबसे अहम रास्ता बन गया। साल 1908 का वक्त था जब पर्शिया यानी आज के ईरान की धरती के नीचे तेल का विशाल भंडार मिला, जिसने वेस्टर्न कंट्रीज की नजरें इस क्षेत्र पर टिका दी। ईरान के इस तेल का सबसे ज्यादा फायदा ब्रिटिश कंपनियों ने उठाया। 1901 में एक ब्रिटिश बिजनेसमैन विलियम नॉक्स डार्सी को उस समय के पर्शिया के शाह मुजफ्फर अद-दीन शाह काजर ने पूरे पर्शिया में ऑयल खोजने का लाइसेंस दे दिया था। 1909 में एंग्लो पर्शियन ऑयल कंपनी की स्थापना हुई, जो पर्शियन सरकार को लगभग 16% मुनाफा देती थी, और यही कंपनी आगे चलकर ब्रिटिश पेट्रोलियम के नाम से दुनिया भर में जानी गई। फिर दौर आया 1933 के बाद का, जब ईरान का खजाना लगातार समंदर पार जा रहा था और उसका बड़ा फायदा विदेशी कंपनियां उठा रही थीं। लेकिन साल 1951 में उस समय के प्रधानमंत्री मोसादेग ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया। उन्होंने एक तरफा घोषणा कर दी कि ईरान अपने पूरे तेल के बिजनेस को अपनी सरकार के कंट्रोल में ले रहा है। मोसादेग ने ऐसा करके अंग्रेजों को सीधी चुनौती दी, ये हमारा तेल है और हमें इससे अंग्रेजों की तुलना में ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहिए। इस कदम से अंग्रेज इस कदर बौखला गए कि उन्होंने ईरान पर कड़ा इकोनॉमिक प्रेशर और ऑयल एम्बार्गो लगा दिया। अबादान बंदरगाह और रिफाइनरी के आसपास ब्रिटेन ने अपनी नेवल प्रेजेंस भी बढ़ा दी, जिससे ईरान का तेल एक्सपोर्ट लगभग रुक गया। रातों रात ईरान के तेल वाले जहाज़ों की आवाजाही रुक गई। लेकिन इस दबाव ने ईरान की जनता को डराने के बजाय उनमें राष्ट्रवाद की आग जला दी। उस वक्त मोसादेग ने जो हिम्मत दिखाई, उसकी वजह से वो ईरान के राष्ट्रीय नायक बन गए। ईरानी सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा और शाह मोहम्मद रेजा शाह पहलवी की पावर कमजोर होती चली गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
1953 में ब्रिटिश और अमेरिकियों ने CIA की मदद से ईरान में एक गुप्त तख्ता पलट को अंजाम दिया। मोसादेक, जो अपने देश के नायक थे, उन्हें सत्ता से हटा दिया गया और शाह मोहम्मद रेजा शाह पहलवी को फिर से गद्दी पर बैठा दिया गया। इसके बाद एक नया समझौता लाया गया जिसमें तेल से होने वाले प्रॉफिट्स को ईरान और वेस्टर्न तेल कंपनियों के बीच बांटा गया। कई सालों तक ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन 1979 में शाह को हमेशा के लिए सत्ता से हटा दिया गया और ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आ गई। उस दिन के बाद से ईरान और अमेरिका के बीच दुश्मनी और गहरी हो गई और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर तनाव लगातार बना हुआ है, जो आज तक जारी है। और आज इतिहास खुद को फिर उसी मोड़ पर खड़ा करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में हुए हमलों के बाद ये रास्ता फिर से खतरे में है। अमेरिका जैसे देश दबाव बना रहे हैं और पूरी दुनिया की नजरें इसी छोटे से समुद्री रास्ते पर टिकी हैं। अब सवाल सिर्फ मिडिल ईस्ट का नहीं है, सवाल है भारत जैसे देशों का। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होता है तो सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ेगा जो अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए बाहर से आने वाले तेल पर निर्भर हैं, और भारत उनमें सबसे आगे है। तो आप क्या सोचते हैं, क्या भारत इस संकट को झेल पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही डीप फैक्ट बेस्ड वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।